फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। दिस इज यश। आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू प्रिपेयर इन अ प्लान्ड मैनर फॉर पॉलिटी, क्योंकि इस बार पॉलिटी ने थोड़ा सा जलवा दिखा दिया है। जलवा ये दिखाया है साहब कि एनडीए के मेरे पिछले 15 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जो मैं 15 साल से एनडीए को फॉलो कर रहा हूं और पढ़ा रहा हूं एनडीए के स्टूडेंट्स को, मैंने कभी भी पॉलिटी के 2 से 3 सवाल से ज्यादा नहीं देखे थे। लेकिन इस बार भैया 9 क्वेश्चन पॉलिटी आ गई, 9 क्वेश्चंस। तो आपको अब पॉलिटी पर भी प्रॉपर फोकस देना होगा, क्योंकि यूपीएससी भैया है, खेल जाती है कभी कभी। तो देखिए साहब, पॉलिटी में आपका पहली चीज तो आप देखिए आपका सिलेबस क्या है। पहला है फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान किस तरीके से बना। तो देखो साहब, अगर आप थोड़ा सा प्लान्ड वे में चलोगे तो फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ ही तैयार कर लेते हो। इसमें और कुछ नहीं है। आपको जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते गए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता चला गया ब्रिटिश काल में, उनको पढ़ते चले जाओ और अंत में भारतीय संविधान सभा और उसके कौन कौन चेयरमैन थे, किसमें क्या क्या रहा, बस इतने से आपका कवर हो जाएगा। दूसरा है मेन बॉडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की मेन बॉडी, जिसमें कि 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में बटे हुए हैं और 12 सूचियां शामिल हैं। इनके बारे में आपको पढ़ना होगा और इनमें भी कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में आपको देखने होंगे, जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, पार्ट 1 हो गया यूनियन स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसी तरीके से सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव और यूनियन जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजन, ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर आप इन चीजों को सही ढंग से तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, इससे भी सवाल कभी कभी आ जाते हैं, भूदान, पंचशील, इनसे भी आ जाते हैं। देखो इस बार के पेपर में तो इनसे कुछ नहीं आया, यूएन और भूदान पंचशील से कुछ नहीं आया। उसके अलावा रीसेंट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो भी रीसेंट में डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे अभी आपने रीसेंट में देखा होगा एग्रीकल्चरल लॉज आए हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। नए साइबर लॉज आए हैं, इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। तो ये है आपका सिलेबस। अब देखो साहब, फिर भी मेरा एक अंदाजा है 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं हो, 9 हो गए इस बार, वो अलग बात है, मतलब लेकिन ऑन एन एवरेज 7 से 8 रहना चाहिए। फ्रेमिंग और मेन बॉडी से सबसे ज्यादा रहेंगे, फ्रेमिंग और मेन बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे 6 से 7 सवाल आने की संभावनाएं हैं। उसके अलावा भूदान, पंचशील या फिर रीसेंट लीगल डेवलपमेंट से शायद 1-2 क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन आपको मेन फोकस कहां रखना है? फ्रेमिंग और मेन बॉडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तैयार करने का तरीका भैया वही है जो आपका हिस्ट्री का है। पहली चीज तो पेपर को एनालाइज करो, ये तय करो किस पोर्शन से ज्यादा आ रहा है, उस पर ध्यान दो। उसके अलावा जितनी ज्यादा बार, देखो पॉलिटी में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा बार मल्टीपल रीडिंग करोगे, क्योंकि पॉलिटी जो है इसकी कहानी थोड़ी अलग है, ये आप रट नहीं सकते हो, ये समझने वाला खेल है। तो समझने का तरीका यही है, मल्टीपल रीडिंग करो, जितनी ज्यादा बार हो सके इसको पढ़ो, ठीक है। और साथ ही साथ इसके मेन आर्टिकल्स जो हैं, मेन केस लॉज जो हैं, उनके जजमेंट और उनके रेफरेंसेस को अपने रूम में लगाओ, ताकि उनको दिन में 20 बार देखते रहो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहो। इसमें थोड़ा सा मेरा एक सजेशन और है, क्योंकि सीडीएस के एग्जामिनेशन में पॉलिटी काफी आती है। सीडीएस के इस बार भी पेपर जो हुआ उसमें 20 क्वेश्चन पॉलिटी के आए, तो थोड़ा सा अगर आप सीडीएस में आए हुए क्वेश्चंस को कवर करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो इट विल बी वेरी इजी। एनडीए में हिस्ट्री और पॉलिटी विल बी अ केक वॉक फॉर यू। थैंक यू, जय हिंद।